Well, welcome to the platform of Civil Buddies, a platform for the aspirant by the aspirant. In today's video, we are going to cover what is CSET, syllabus of the CSET, analysis of the CSET, previous year questions, approach towards the CSET, and smart strategy for the CSET. First of all, what is CSET? CSET is second paper in UPSC prelims, named Civil Services Aptitude Test. Civil Services Aptitude Test. So let's jump into the syllabus of the UPSC CSET. CSET 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथमेटिक्स में 2 पार्ट है, बेसिक न्यूमेरेसी और जनरल मेंटल एबिलिटी। बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10 तक आती है। जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग के 3 पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन DI। ठीक है। द सेक्शन इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल डिडक्शंस। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के डिसीजन बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियोज, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स इंटरप्रेट डाटा, कि आप कितना अच्छा डाटा इंटरप्रेट कर पाते हो आपको दिए गए टेबल और चार्ट्स के द्वारा। फिर आता है इंग्लिश में 2 पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिया जाता है? अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रेटिंग रिटर्न टेक्स्ट्स, कि आप कितना अच्छा इंटरप्रेट कर पाते हो। दैट्स वाई द कॉम्प्रिहेंशन इज हेयर इन द CSET, कि आप इंटरप्रेट कितना अच्छा कर पाते हो। लेट्स ब्रेक डाउन द सिलेबस ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। In this, we have to study geometry, time and distance, profit and loss, probability, mensuration and area, pipes and piston, permutation and combination, trains, boat and stream, time and work, partnership, simple interest, compound interest, and mixture and allocation. This is the syllabus for the general mental ability. यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया जाता है, ये प्रीवियस ईयर को देख के डिकोड करके बनाया गया सिलेबस है। अब फिर आता है बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी में क्या क्या सिलेबस है? सिंप्लीफिकेशन, रियल नंबर एंड ऑर्डरिंग, नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, डेसिमल फंक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF एंड LCM, एवरेजेस, शर्ट्स एंड इंडिसेस, सेट थ्योरी। ठीक है। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? मिक्स ग्राफ, कैसलेट्स, टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा सफिशिएंसी, डाटा कंपैरिजन और डाटा कैलकुलेशन। फिर आता है रीजनिंग का सिलेबस, यूपीएससी रीजनिंग CSET रीजनिंग के 3 पार्ट्स थे, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या है? सीरीज कंपाइलेशन, एनालॉजिस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड अजप्शन। फिर एनालिटिक रीजनिंग में क्या है? अरेंजमेंट्स, पजल, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिलोजिज्म। फिर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फेरेंस मेकिंग, सीरीज एंड पैटर्न इन शेप्स एंड फिगर, विजुअल रीजनिंग एंड वेन डायग्राम। ये सिलेबस है रीजनिंग का। ये रीजनिंग का कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है यूपीएससी CSET की नोटिफिकेशन में, लेकिन अपन ने इसको डिवाइड करा है कहीं से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के। अब ये ईयर वाइज है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या ट्रेंड रहा है। जैसे कि 2014 में मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, फिर 15 में मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, 16 में 24 क्वेश्चन थे, 17 में 21 क्वेश्चन थे। धीरे धीरे मैथ्स का वेटेज बढ़ा है। 2020 में 40 क्वेश्चन थे, फिर 35 हुए, फिर 23 में 39 हुए, 25 में 33 क्वेश्चन है। मैथ्स के कितने क्वेश्चन है? 33 आउट ऑफ 80। 80 में से 33 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। इंग्लिश में 32, 30, 27, 29, 26, 30, 25, 27, 27, 27, 27, 29, लगभग 27 से लेकर 30 तक के नंबर किसमें है? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हैं। रीजनिंग के 33, 35, 29, 30, 23, 24, 15, 18, 19, 14, 16, 18। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आते आते रीजनिंग का ग्राफ क्या हुआ है? डाउन हुआ है। पहले 33 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब सिर्फ 18-20 क्वेश्चन पे आ चुका है। अभी देखिए 2025 का CSET का एनालिसिस कैसा रहा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 29 क्वेश्चन थे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 33 क्वेश्चन थे और लॉजिकल रीजनिंग के अगेन ओनली 18 क्वेश्चन थे। हो सकता है ये डाटा आपके लिए अलग हो, मेरे लिए अलग हो, मैंने किसी और चीज़ में किसी और क्वेश्चन को काउंट कर लिया हो,
आपने किसी और चीज़ को किसी और चीज़ में काउंट कर लिया हो, तो ये +-1 या +-2 चलेगा। ठीक है, ये एनालिसिस है सीसेट का ईयर वाइज मैथमेटिक्स का। अपन सारे टॉपिक्स देखेंगे मैथमेटिक्स के कि किस में से कितने क्वेश्चन आए, फिर अपन अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अपन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कम ध्यान देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखेंगे। पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जैसे पहले नहीं आते थे, फिर अभी चॉइस में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए 2025 का अपन अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें 25 में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो अपन देखेंगे। ठीक है, फिर आता है इंटीजर। इंटीजर से अपने 12 क्वेश्चन आए हैं। नंबर सिस्टम से टोटल 87 क्वेश्चन आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी सीसेट नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, इससे 22 क्वेश्चन आए हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस से 10 क्वेश्चन आए हैं। पार्टनरशिप से ओनली 1 क्वेश्चन आया है, वो भी इधर चॉइस में क्वेश्चन आए हैं। परसेंटेज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट सेपरेट बट ये दूसरे क्वेश्चंस में ऐड होके मर्ज होके कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं परसेंटेज के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 क्वेश्चन आए हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एज 6 क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन 1 क्वेश्चन है। एल्जेब्रा 14 क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी 16 क्वेश्चन है। क्यूब एंड क्यूबॉइड 4 क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 19 क्वेश्चन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सेट नाउ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के 12 क्वेश्चन है। इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन है। स्पीड एंड डिस्टेंस 13 क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड प्रॉब्लम 5 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन के 2 क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन के 8 क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 27 क्वेश्चन है। कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये देखिए एक ही साल इसमें 14 क्वेश्चन आए हैं, वो है 2018 का। जब अपन पेपर सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे 14 क्वेश्चन एक ही साल में डीआई के, यानी कि यूपीएससी सीसेट इधर से इधर एक ही बार में या तो पास या फेल। अगर आपको डीआई आता है तो आप पास, अदरवाइज आप लोग मार्जिन पे के हाँ ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 5, ज्योमेट्री 3 एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स ओनली 1 क्वेश्चन इन 2017। ओके, सो ये अपना उसका ब्रेकडाउन था, ईयर वाइज ट्रेंड था मैथमेटिक्स का। इस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है यहाँ से अपन को निकालना है। नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ओके। यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू टॉपिक वाइज ऑफ रीजनिंग। अब रीजनिंग का कर लेते हैं। रीजनिंग के भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पजल 78 क्वेश्चन है पजल के। जैसे ये स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, इंटरफेरेंस एंड आर्गुमेंट 23 क्वेश्चन है। ऑर्डर, फिर आ गया ऑर्डर रैंकिंग 18 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि हो गया सीरीज, हो गया सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्लॉक अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। क्लॉक भी, क्लॉक में पूछा जाता है कि किस एंगल पर है, कितने टाइम पर है, घड़ी खराब थी तो इस घड़ी पे सही समय क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक से। ठीक है, फिर कैलेंडर 12 क्वेश्चन, कैलेंडर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 14th क्वेश्चन। सिलोजिज्म 11 क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म। ओके, डाटा सफिशिएंसी 9, अरेंजमेंट एंड पैटर्न 9, सिटिंग अरेंजमेंट 5, क्यूब एंड डाइस 9 and non-verbal figure 9. Okay, so this is the syllabus of breakdown of the reasoning. Important topic is that puzzle, series, clock, calendar, direction, statement and conclusion. This is the important topic. We will cover them holistically. Okay, UPSC English comprehension बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी सेट का। देखिए 32, 30, 27, 29, 26, 30, 25, 27, 27, 27, 27, टोटल 307 टिल 2024 तक 307 पैसेज पूछे हैं। 307 पैसेज के क्वेश्चन हैं। वी हैव टू मास्टर इन दोज 307 क्वेश्चंस। ओके, तो ये था अपना। अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया। अपन ने पूरा सिलेबस देख लिया यूपीएससी सेट का। अपन ने उसका ब्रेकडाउन देख लिया 2024 तक का। 2025 का अपन अलग से करेंगे पूरे 80 क्वेश्चंस को। 2025 का अपन अलग से करेंगे पूरे 80 क्वेश्चन का ब्रेकडाउन कि कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चन
आया था। ठीक है, अब अप्रोच देखते हैं कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी सी सेट के टूवर्ड्स। ठीक है, सी सेट के टूवर्ड्स क्या अप्रोच रहनी चाहिए। 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन हमारे को 200 मार्क्स के होते हैं। हमारे को इसमें से चाहिए 27 मार्क्स, 27 क्वेश्चन नेट। तो इसके लिए अब पूरा 80 क्वेश्चंस करने चल जाते हैं। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। वी हैव टू कवर ओनली 40 to 50 क्वेश्चंस, 40 to 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाफ एंड टाइम इज डबल, टाइम इज डबल, दैट इज आवर अप्रोच। क्वेश्चन इज हाफ एंड टाइम इज डबल। क्या होता है बच्चे, जैसे तीन सेगमेंट है सी सेट के, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। बच्चे मैथ्स रीजनिंग कर गए, इंग्लिश छोड़ गए, इंग्लिश और मैथ्स कर गए, रीजनिंग छोड़ गए। रीजनिंग कोई नहीं छोड़ के जाता, रीजनिंग सब करके जाते हैं क्योंकि ईजी होती है। बट अपन कोई ना कोई सेगमेंट हमेशा छोड़ के चल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कवर ऑल द 3 सेगमेंट साइमल्टेनियसली, अदरवाइज वी विल फेल, वी विल लैक इन द कॉन्फिडेंस कि यार वो छुड़ाया वो छुड़ाया। हमेशा अपन को वही चीज़ याद रहती है जो अपन छोड़ के जाते हैं, जो अपन करके आते हैं अपन को याद नहीं रहता है, वो अपना कॉन्फिडेंस शेक करती है जो अपन चीज़ें छोड़ के आते हैं। इसलिए अपन को पूरे के पूरे तीनों सेगमेंट तैयार करने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं। PYQ इज़ योर बेस्ट बडी इन दिस प्रिपरेशन एंड वी आर हेयर टू सॉल्व PYQ। हमारी बात PYQ से शुरू और PYQ पे ही ख़त्म होती है। तो PYQ इज़ द बेस्ट बडी। अभी आपने देखा कि 307 क्वेश्चन है, 307 क्वेश्चन है इंग्लिश के। इन अगर 307 क्वेश्चंस को ढंग से करना सीख लिया, समझ लिया, तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप करने के लिए रेडी रहोगे। तो अपने स्ट्रेटजीज में क्या रहेगी, स्ट्रेटजीज में रहेगी अपने 2013 से लेकर 2025 तक के पेपर्स है, 13 ईयर के पेपर हो गए ये। पर पेपर में 80 क्वेश्चन है, 1040 ये क्वेश्चन है जो अपन को एकदम मगअप करने हैं। इसमें अपन को विथ कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट आया कि 2017 के पेपर में आया, 2015 के पेपर में आया, किसी भी पेपर में क्वेश्चन में कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट निकाल के अपन को उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। फिर उसके बाद अपन को आगे और क्वेश्चन उस कंसेप्ट के कर लेने चाहिए। अगर इसमें मास्टरी हो गई सो यू विल गोइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम। स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है सी सेट की रिगार्डिंग कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोई बल्कि बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपन करने लग जाते हैं मैथ्स के लिए SSC की तैयारी। दिस इज़ नॉट SSC यार, दिस इज़ UPSC, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा कि यू आर एबल और नॉट। आप पैनिक सिचुएशन में, आप पैनिक बटन जब आपका दबा हुआ है, जब आप काम कर सकते हो या नहीं, आपको उन 80 क्वेश्चंस में हंट करना है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं कौन से 30 क्वेश्चन पूरे नेट ठीक करके लेके जा सकता हूँ। दैट्स इट। और आजकल UPSC के आंसर की और कोचिंग के आंसर की इसमें बहुत वेरिएशन आता है, तो अपन सिर्फ 30 क्वेश्चंस को टारगेट करके नहीं चल सकते हैं। अपना टारगेट होगा 40 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100 मार्क्स, एटलीस्ट बेयर मिनिमम द कट ऑफ इज फॉर CSAT is 100 marks, 90 to 100, 90 to 100 marks. Otherwise you are going to fail because the UPSC आंसर की is different and the coaching आंसर की is different. कॉम्प्रिहेंशन में आप एकदम सटीक आंसर ना आप बता सकते हो, ना कोई कोचिंग वाले बता सकते हैं, वो सिर्फ UPSC वाला बता सकता है जिसने एग्जामिनर ने जो सेट कराया कि हाँ इसका आंसर ये वाला हो सकता है। तो उसको थोड़ा आउटपुट देखते हुए अपन को एटलीस्ट बेयर मिनिमम 100 मार्क्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अपन को तीनों सेगमेंट सही से तैयार करनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। एटलीस्ट आपको 12-12 क्वेश्चन में नेट ठीक करने चाहिए। 12 क्वेश्चन यहाँ से, 12 क्वेश्चन यहाँ से और 12 क्वेश्चन यहाँ से, ये नेट है। जबकि इनमें प्लस माइनस ऑलवेज होता है। तो आपको 36 क्वेश्चन बेयर मिनिमम, आपको 36 क्वेश्चन आपको नेट ठीक करने चाहिए कि हाँ, तब जाके आपको लगेगा कि ठीक है आई एम क्वालिफाइंग द CSAT। फिर आप उस पैनिकनेस में नहीं रहोगे पेपर देने के बाद कि यार CSAT क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग यही है कि ये 1040 जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आने चाहिए। इसके कंसेप्ट विथ कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे DI के क्वेश्चन आते हैं, कुछ जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं, कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं जो एकदम ईजी होते हैं, एकदम विदाउट पेन एंड पेपर। जब अपन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि CSAT को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको समझ में आएगा कि हाँ CSAT विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व किया जा सकता है। बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपन बिना पेन और पेपर के। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स होते हैं अपने, उन वर्ड्स को अगर एक बार पढ़ लिया और एक बार उनको सॉल्व करना सीख लिया तो अपन को कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब कहाँ से आएगा, जो अपन ने देखा अभी 307 क्वेश्चन कहीं के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 307।
इन 307 क्वेश्चंस पे मास्टरी कर लेंगे तो अपन को ये तीनों के तीनों वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, वो सारे के सारे वर्ड्स अपन को समझ में आ जाएंगे। एक वीडियो बनाएंगे अपन सेपरेट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स के कौन कौन से कीवर्ड है और किस कीवर्ड से कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि किस कीवर्ड से कितने क्वेश्चन आए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सा कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स इसमें समझना जरूरी है। रीजनिंग में कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि बस देखते सॉल्व हो जाएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अपन सोचते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है। नहीं, एक बार करके देखो, उसके लिए कोई एसएससी वाली मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, सिंपल एप्टीट्यूड वाले मैथमेटिक्स से आप नॉर्मल सोच के देखोगे, व्यवहारिक तरीके से सोचोगे, एक लेमैन की नज़र से सोचोगे कि अगर मैं इस कंडीशन में होता तो कैसे सॉल्व करता, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नो फॉर्मूला नीडेड, नो फॉर्मूला नीडेड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, आपको एकदम कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अपन वहाँ जाके फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो we will decode the UPSC 2025 CSET, polity questions, and we will going to cover passage comprehension के कीवर्ड, कि किस comprehension के किस कीवर्ड से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देन वी विल स्टार्ट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट 2015 previous question paper. We will see how we will solve without pen and paper. At least 20 to 30 question we can solve in it without paper. At least 20 question without pen. Without raising our pen, we can solve 20 questions in 2015 paper. Okay, this is how we are going to end this video. This is your buddy signing off. Jai Hind.